Can matter change in its shape? We all know from the observation that water can exist in three states of matter: solid as ice, liquid as familiar water, and gaseous as water vapor. What happened inside during this change of state? What happened to the particle of matter during this change of state? How does this change of state take place? We need answer of this question. मैटर क्या अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस? इसको जब ये चेंज करता है मैटर अपनी स्टेट को, तो क्या होता है इसके अंदर? आइए देखते हैं। इस मैटर की जो स्टेट है उसको दो प्रकार से चेंज किया जाता है, या फिर टेम्परेचर देके या फिर प्रेशर लगा के। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहले जो टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड the kinetic energy of the particle increasing due to the increasing in kinetic energy the particle start vibrating with great speed। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो तेज़ मूव कर लेते हैं रैंडम, जिससे वो वाइब्रेशन होता है बहुत ग्रेटर स्पीड से, जिससे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो बहुत दूर जाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में, और फिर अगर हम कंटिन्यूस हीट देते रहे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर होता है जिसमें एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में आने लगता है, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, इस सॉलिड लिक्विड के बेस में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। The melting point of ice is 273.15 Kelvin. The process of melting that is changing of solid into liquid state is known as fusion. सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो आइस कन्वर्ट होती है उसको हम क्या उसको हम कहते हैं फ्यूज़न। melting of ice is known as fusion. When a solid melts, its temperature remain the same. So where does the energy go? जब एक सॉलिड चेंज होता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, कुछ देर के लिए उसकी जो टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो एनर्जी हम देते हैं वो बॉन्ड को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के काम आती है। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने के काम आती है, इसीलिए वो बॉन्ड को तोड़ने के काम आती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द experiment of melting what the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. This happen through we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर देते हैं मगर उसका हम हीट देते हैं मगर उसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के काम आती है, और वो जो हीट रहती है हम उसको कहते हैं कि वो बर्तन में छुपती जा रही है, इसीलिए वो हिडन बोला जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वो कंटेनर जो रहता है उसमें छुप जाती है, इसीलिए हम उसको हिडन into the contents of the beaker and is known as latent heat. वो छुप जाती है बीकर में, इसीलिए हम उसको लेटेंट हीट कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट मीन हिडन होता है। द अमाउंट ऑफ heat energy is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. That is changing of 1 kg of solid को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना भी टेम्परेचर चाहिए उसको हम लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूज़न कहते हैं। So the particle in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particle of the same as in ice. So that in 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू द आइस, आइस की तुलना में सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि वाटर के पास लेटेंट हीट है। When we supply heat to water, particle start moving with faster as a certain temperature. A point is reached when the particle have enough energy to break bond from the force of attraction. At this temperature, the liquid start changing into gas. हम जब कंटिन्यूस हीट करते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं और तेज वाइब्रेट करने लगते हैं, उनके पास बाद में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वेपर स्टेट में, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना हीट चाहिए कि वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, पार्टिकल फ्रॉम अ बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट into the vapor state. For water, this temperature is 373 Kelvin. 100 degree Celsius is equals to 273 plus 100 is equals to 373. वाटर के लिए बॉइलिंग, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री कैल्विन, 373 कैल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? Do it is the same as we define the latent heat of fusion particle in steams, and that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because the particle in steams have absorbed extra energy in the form of vaporization. जैसे कि वाटर को मेल्ट करने के लिए लेटेंट हीट चाहिए थी, इसी तरह वेपर में भी जो कुछ देर के लिए जब वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है पानी, तो कुछ देर तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसेस, और गैसेस को कूल करेंगे तो लिक्विड को कूल करेंगे सॉलिड। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम इसे समझ सकते हैं कि हमको अगर मैटर की स्टेट चेंज करना है तो हम टेम्परेचर से कर सकते हैं। व्हेन वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड अस change a state from solid to liquid and from liquid to gases on application of heat, but there are some that they can directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड से गैसेस से सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे हो गया कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, ये सब डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड सॉलिड टू गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए। अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस विदाउट चेंजिंग into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas into solid state without changing into liquid state is deposition. और सॉलिड से गैसेस हुए तो सब्लिमेशन, और गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड हो गए बिना लिक्विड में आए तो उन्हें हम डिपोजिशन कहते हैं। दूसरा जो मेथड है मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। As we look around, as we already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particle. What will happen if we start putting pressure on compressed enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? Do you think so? What increasing or decreasing the pressure can change the state of matter?
जैसा कि हमने पढ़ा कि वेरियस स्टेट ऑफ मैटर चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पीस के जो जिससे बना है वो उसके जो पार्टिकल्स पास या दूर होने से वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या उसके स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। अगर हम ऐसा करें कि अगर प्रेशर अप्लाई करके उसके पार्टिकल्स को पास पास ला दें तो क्या वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर अपनी चेंज कर लेगा? ऐसा हो सकता है, आइए देखते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर हम प्रेशर लगाएं और टेम्परेचर को कम कर दें तो गैसेस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। Have you heard of solid carbon dioxide CO2? It is stored under high pressure. Solid CO2 get converted directly into gaseous state on the increasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is known as reason that solid carbon dioxide is also known as CO2 को हम हाई प्रेशर देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोल सकते हैं। thus we can say that pressure and temperature determine the state of matter, whether it will solid, liquid or gas। तब हम कह सकते हैं प्रेशर या टेम्परेचर डिसाइड करते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। सॉलिड से लिक्विड जाना फ्यूजन, लिक्विड से गैसेस जाना वेपराइजेशन, गैसेस से सॉलिड जाना डिपोजिशन, सॉलिड से सब गैसेस में जाना सब्लिमेशन, और गैसेस से लिक्विड जाना कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड आना सॉलिडिफिकेशन।